सुप्रभात। क्लास 12th लेसन नंबर 1 का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। लेसन नंबर 1 है महादेवी वर्मा का संस्मरण भक्तिन। शीर्षक है भक्तिन। भक्तिन एक बहुत ही सेवा भाव में प्रवीण महिला रहती है और जो 13 वर्ष की आयु में ही विवाहित हो जाती है और जब वो 29 वर्ष की होती है तब उसके पति का भी देहांत हो जाता है और 3 बेटियों को छोड़ करके उसके पति जो हैं वो ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, जिसमें से सिर्फ एक बेटी की शादी हुई रहती है और घर के अन्य जो लोग रहते हैं उसे नाना प्रकार से प्रताड़ित करते रहते हैं। भक्तिन इन सारी चीज़ों से जब तंग आ जाती है तब वो क्या करती है कि महादेवी वर्मा के पास आती है और उन्हीं के सेवा भाव में लीन हो जाती है। एक प्रश्न बनता है कि भक्तिन जो है देहाती है और खुद महादेवी के गुणों को नहीं सीख पाती है, लेकिन जो महादेवी हैं उनको अपने अनुसार ढाल लेती है। देहाती खाना खिलाती है उनको और भक्तिन का जो वास्तविक नाम रहता है वह लक्ष्मी रहता है, लेकिन यह नाम जैसे उसके जीवन में लक्ष्मी का सर्वथा ही अभाव रहा है, इसलिए यह नाम उसे अपवाद लगता है और जन्म से ही वह विमाता के संपर्क में रहती है और विमाता जो है उससे बहुत ही ईर्ष्या करती है और उसी के प्रेरित करने से पिता जो हैं वो इसकी शादी 13 वर्ष की उम्र में ही कर देते हैं। और जब ससुराल में आती है तो घर में और भी जेठानियाँ रहती हैं, सास रहती हैं और उनके लड़के रहते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के समय में लड़के और लड़कियों में काफ़ी कुछ भेद माना जाता था। जैसे शिक्षा को ले लीजिए तो लड़कियों को लोग नहीं पढ़ाते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे, नौकरी नहीं करने देते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही 3 लड़कियों के होने के नाते उसे लोग हीन दृष्टि से देखते थे, घर के लोग। और ये सब होने के बावजूद जब उसका पति था तो बड़ी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी और 2 कन्याओं की और बची हुई थी, लेकिन 29 वर्ष की ही अल्पायु में वह 2 कन्याओं को लक्ष्मी पर छोड़ करके और संसार से विदा ले लेते हैं। जब वह मरा तब उसकी अवस्था भी, यानी कि जब लक्ष्मी का पति मरा तो उसकी उम्र भी 36 वर्ष ही रही, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर ही स्मरण करती थी। भक्ति सोचती थी कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़े हो गए होंगे। कितनी दर्दनाक कहानी है कि जब भक्तिन बूढ़ी हो जाती है तो उसे लगता है कि मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसका पति भी जो है वो भी बूढ़ा हो गया होगा और उन्हें बूढ़ऊ न कहना उसे घोर अपमान लगता था कि उनकी भी उम्र अब ढल चुकी होती है। लेकिन जब भक्तिन महादेवी वर्मा के यहाँ आती है तब उसे कभी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ता है और भक्तिन भी सेवक धर्म में हनुमान जी से मुकाबला
करती है, हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा रखती है, इतना सेवा भाव है। जब भक्तिन रात रात भर पढ़ती रहती हैं तब वह क्या करती है कि उनके साथ ही बैठी रहती है, इसलिए कि कोई किताब देनी होगी तो उनको उठना न पड़े। इसलिए उसका सेवा भाव जो है हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करता है। धन्यवाद।